देख रहे द एंगल और इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन, मुंबई में किए गए सुपुर्दे खाक पीएम मोदी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, राजस्थान में वायरस से संक्रमितों की संख्या पहुंची 2400 के करीब। प्रदेश में कोरोना के रोज लिए जा रहे 98,000 सैंपल, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने गर्भवती महिलाओं के लिए जारी किए विशेष दिशा निर्देश। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जनाना अस्पताल स्टाफ को वितरित की पीपीई किट, सफाई कर्मचारियों को भी किया सम्मानित। फिल्म अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। वे कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। पेट के संक्रमण के बाद 53 वर्षीय अभिनेता को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इरफान खान का 2018 में कैंसर की बीमारी का इलाज हुआ था। इरफान खान का जन्म जयपुर में 7 जनवरी 1967 को हुआ था। इरफान खान को 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। उनके निधन की खबर सुनने के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर छा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए गहरी संवेदना जताई। मुंबई पुलिस की निगरानी में एक्टर इरफान खान को वर्सोवा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। लोन डिफॉल्टर्स के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में बहस तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें सलाह दी कि उन्हें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से इकोनॉमी से जुड़े शब्दों को लेकर ट्यूशन लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चिदंबरम को चाहिए कि वे राहुल गांधी को ट्यूशन दे ताकि उन्हें राइट ऑफ और वेव ऑफ का फर्क समझ में आ सके। जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार ने किसी भी लोन को माफ नहीं किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी समझ ले कि राइट ऑफ का मतलब माफी नहीं होता। मोदी सरकार ने एक पैसे का किसी का भी कर्ज माफ नहीं किया है। भ्रम फैलाने से फायदा नहीं होगा। जावड़ेकर ने आगे कहा कि राइट ऑफ एक सामान्य अकाउंटिंग प्रक्रिया है, यह रिकवरी या डिफॉल्ट के खिलाफ कार्रवाई को नहीं रोकता। भारत और दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब तक 30 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अभी तक देश में संक्रमण के कुल 31,500 मामले आ चुके हैं। इनमें 21,632 एक्टिव केस हैं, जबकि शेष का इलाज चल रहा है। 7,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना से 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान में अब तक 3 आतंकवादी मारे गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला आतंकवादी उस समय मारा गया जब जिले के जैनापुरा क्षेत्र के मेलहोरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। 2 आतंकी आज मारे गए। जानकारी के अनुसार शोपियां जिले जैनपोरा के मेलहोरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की तरफ बढ़ी। छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। केदारनाथ धाम के आज कपाट खुल गए। कपाट खुलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की गई। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भगवान के कपाट प्रातः 6:10 पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद खोले गए। इस अवसर पर मंदिर को 10 कुंतल फूलों से सजाया गया है। बाबा केदार की पंचमुखी जल विक्रय उत्सव डोली 26 अप्रैल को पंचगद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई और 27 अप्रैल को केदारनाथ पहुंच गई थी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं के संबंध में एक जरूरी नोटिस जारी किया है। सीबीएसई ने इस नोटिस में यह साफ कर दिया है कि 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं के आयोजन को लेकर उसके फैसले में कोई बदलाव नहीं है। सीबीएसई ने एक ट्वीट कर लिखा कि 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह फिर से दोहराया जाता है कि बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के 29 मुख्य विषयों की परीक्षा कराने के अपने फैसले पर कायम है, जिसका जिक्र उसने 1 अप्रैल 2020 को जारी सर्कुलर में भी किया था। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार सामने आ रहे हैं।
शाम 5 बजे तक 29 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें अजमेर से 11, जयपुर में 8, चित्तौड़गढ़ में 5, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और जोधपुर में एक संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 2393 पर पहुंच गया। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं, यहां अब तक 869 संक्रमित है। इसके अलावा जोधपुर में 448, कोटा में 190, अजमेर में 146, टोंक में 131, भरतपुर में 110, नागौर में 117, बांसवाड़ा में 64 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेते हुए उनकी जांच कराते हुए हम कोरोना को मात देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक प्रदेश में लगभग 98,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं और 6,500 से ज्यादा जांचों की क्षमता विकसित की जा चुकी है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जांच की क्षमता में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश भर में 13 RT-PCR की मशीनों के जरिए व्यापक स्तर पर जांचें की जा रही है। जयपुर और जोधपुर के लिए कोबोस 8,800 के ऑर्डर किए जा चुके हैं। इनके आने के बाद जांचों का दायरा 3 से 4,000 प्रतिदिन और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। डॉक्टर शर्मा ने बताया, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी स्तर पर मैन पावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोरोना आपदा के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भधारण के साथ ही अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए एवं PCTS सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाइन लिस्टिंग सुनिश्चित की जाए। अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर ANC जांच के लिए 104 जननी एक्सप्रेस वाहन द्वारा भेजा जा सकता है। इस कोविड में लड़ने के लिए और हमारी जांच की कैपेसिटी, जैसे मैंने पहले कहा कि ICMR ने भीलवाड़ा को अनुमति दे दी, वहाँ टेस्टिंग शुरू हो गया। ICMR ने RUHS को परमिशन दी, वहाँ 250 टेस्ट पर डे हम कर रहे हैं, जिसको बढ़ा के हम 1000 कर देंगे। तो राजस्थान निरंतर उन राज्यों में जो अधिक से अधिक जांच कर रहा है और अधिक से अधिक जांच की सुविधा बढ़ा रहा है और संक्रमण के ग्राफ को नीचे लेके आ रहा है। ये हमारी उपलब्धि है और आने वाले टाइम में इसको और तेजी से हम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि 10,000 की कैपेसिटी का लक्ष्य है, तो 3-4 दिन में पूरा कर लेंगे हम। ये और आगे जाएगा। पर डे कैपेसिटी जो टेस्टिंग की है और जो लक्ष्य दिया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि राजस्थान के 33 जिलों में जांच की सुविधा प्लस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, उस दिशा में भी काम चल रहा है। कोरोना वायरस के दौरान पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व भी इसकी चपेट में है। इसी के तहत जयपुर के जनाना अस्पताल में डॉक्टर व नर्सेज सभी पर्याप्त संसाधनों की कमी की वजह से असहज महसूस कर रहे थे और इसी को लेकर राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन की प्रदेश संयोजक व जनाना अस्पताल की समन्वय समिति के अध्यक्ष विनीता शेखावत ने बताया कि प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री ने जनाना अस्पताल में PPE किट दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास के इस अस्पताल दौरे से जनाना अस्पताल के सभी डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ संसाधनों की उपलब्धि से बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। इसी मौके पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। नर्सेज, डॉक्टर सभी अपना पूरा जी जान लगा रखा है कि जल्दी से जल्दी इस महामारी से हम निपट जाएं। इसी कड़ी में हम नर्सेज होने के नाते हमने सभी से, सरकार से भी, क्योंकि खाचरियावास जी मंत्री जी सरकार में हैं, तो हमने उनसे प्रार्थना की कि जितना हो सके हमारे पास संसाधन सभी जगह से आ रहे हैं, आप भी हमें कुछ थोड़ा मुहैया कराइए ताकि हमारे नर्सेज और डॉक्टर जो एक थोड़ा सा इन संसाधनों की वजह से अपने आप को थोड़ा गुड फील करें कि हाँ हम प्रोटेक्ट हैं। वैसे तो सारी चीज़ें होती हैं कि हमें सब चीज़ों का पालना करनी है, तो हमने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने ये किया भी। वो PPE किट और मास्क और जो भी है हमें डोनेट कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सब मिलकर इससे निपटना चाह रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए होम्योपैथिक दवा कारगर मानी जाती है। इसको लेकर होम्योपैथी के डॉक्टरों ने एक मुहिम छेड़ रखी है। उन्होंने सरकार को कई बार इस बारे में लिखा भी है। इसके बाद राजस्थान ने इस पर ध्यान दिया और एक सर्कुलर जारी किया। राजस्थान के जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं उनमें लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी के डॉक्टर दवा देने के लिए अधिकृत किए गए हैं। इस मुहिम में होम्योपैथी के डॉक्टरों की मदद के लिए पत्रकारों का धन्यवाद दिया। आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने सरकार से बार बार निवेदन पर हमने 8 अप्रैल से ये मुहिम छेड़ी थी कि होम्योपैथी की मेडिसिन कोरोना में बहुत बड़ी उपयोगी साबित हो रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।
सरकार ने हमारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, पत्र के माध्यम से सरकार ने ये अच्छे से खोजबीन करके एक निर्णय तक पहुंची है। कल एक सर्कुलेट जारी किया है जिसमें जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं राजस्थान के, उनके अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन लक्षणों के आधार पर पिलाने के लिए जितने भी होम्योपैथी के रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको अधिकृत किया है। ये हम सब के लिए बहुत सुखद क्षण है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रयास पर सरकार ने भी मोहर लगाई। मैं आपके माध्यम से जितने भी न्यूज़ के हमारे साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, जिन्होंने भी हमारे इस मुहिम में सहयोग किया, उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कोरोना वायरस में जरूरतमंदों की मदद के लिए हजारों हाथ मदद के लिए उठ रहे हैं। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। चोमू के गोविंदगढ़ में श्री श्याम युवा मित्र मंडल भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा है। श्री श्याम युवा मित्र मंडल गोविंदगढ़ की तरफ से चोमू से भाजपा विधायक रामलाल शर्मा को 100 कट्टे आटे के गए। विधायक रामलाल शर्मा ने इसके लिए श्री श्याम युवा मित्र मंडल के सदस्यों को बधाई दी और कहा कि संकट के समय में आपके द्वारा दिया गया योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मंडल के सुनील बजरंग और अन्य लोगों ने कहा कि ये सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और कोई भूखा न रहे। कोरोना की इस लड़ाई के अंदर गोविंदगढ़ के श्री श्याम युवा मित्र मंडल के द्वारा भी जरूरतमंदों की सेवा का कार्य एक संकल्प के रूप में किया जा रहा है और मुझे खुशी इस बात की कि सभी युवाओं ने एक मत होकर, एक मुखी होकर और इस संकट से निपटने के लिए और इस संकल्प के साथ कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, आज 100 कट्टे आटे के हमें दिए हैं और उन कट्टों को हम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इस कार्य के लिए श्री श्याम युवा मित्र मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को और इनकी पूरी टीम को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि इस संकट के समय एक आपका अमूल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। अखिल विश्व राजपुरोहित समाज के आराध्य देव ब्रह्मकुल ब्रह्मांश अवतार श्री खेतेश्वर भगवान की 36वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भारतवर्ष के प्रथम खेतेश्वर मंदिर सोडा राजपुरोहितान ग्राम महिलावास में समस्त ग्रामवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा गांव के मुख्य जगहों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक सिंह, छगन सिंह, जगदीश सिंह, अशोक कुमार, किशोर सिंह सहित समस्त ग्रामीण जन उपस्थित हुए। राजपुरोहित समाज के आराध्य देव खेताराम जी महाराज की 36वीं पुण्यतिथि कर्नाटक के हुबली में भी मनाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। श्री खेतेश्वर भगवान से मानव मात्र के कल्याण की प्रार्थना की गई और भारत पूर्ण रूप से कोरोना वायरस से मुक्त हो ऐसी प्रार्थना की गई। प्रेम सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर हुबली राजपुरोहित समाज के चेयरमैन हनुमान सिंह जी, मायलावास कोषाध्यक्ष प्रहलाद सिंह, अर्थनडी सह सचिव धनराज सिंह, रूपावास व राजपुरोहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री बिजलोर खेड़ा में भी श्री खेताराम जी महाराज की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया गया। जोधपुर जिले के बावड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिराई के चिकित्सा अधिकारी गोपाल दान चारण के परिवार के 6 सदस्य कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। चारण ने बताया कि उनका परिवार नागौर जिला के गोटन तहसील में शिवगांव में निवास करता है, परंतु कोरोना जैसी महामारी के चलते उनका परिवार अलग अलग जगहों पर कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर गोपाल दान चारण स्वयं चिकित्सा अधिकारी है बावड़ी जोधपुर में, जो कोरोना वॉरियर्स योद्धा की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। डॉक्टर चारण ने कहा कि इनके पूरे परिवार की भावना है कि संकट की घड़ी में परिवार से बढ़कर देश हित में कार्य किया जाए, जिसके चलते जब से लॉकडाउन है तब से सभी भाई बहन, भाभी, पिताजी और जियाजी सब लोग जी जान से सेवा में जुटे हुए हैं। गोपाल सिंह चारण, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिराई में कार्यरत हूँ। अभी यहाँ पे जो हमारे वेलनेस सेंटर बनते हैं, जहाँ पे कोरोना की स्क्रीनिंग होती है, जो बाहर से मरीज आए जाते हैं उनको यहाँ पे स्टे कराया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद में जो 14 दिन का कार्यकाल हो जाता है उसके बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके अलावा जो हमारा जनरल ओपीडी होती है उसमें भी जो सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट आते हैं, ILI के पेशेंट आते हैं, उनको चिन्हित करके हमें आगे सर्वे रिपोर्ट प्रदान की जाती है। तो जैसे अभी ये महामारी का दौर है तो उस समय में अभी जो मेडिकल लाइन में काम करना थोड़ा जोखिम का काम है, परंतु ये जो सेवाएं हैं और वो हमारी सर्विस है वो हमको देना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी है इस टाइम के अंदर, मतलब ये काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं मूल रूप से नागौर का निवासी हूँ। नागौर में शिव गाँव में मेरा गोटन पोस्ट है। मेड़ता
तहसील के अंदर सिव गांव है। मेरे पिताजी का नाम है दामोदर दान चारण, जो कि अध्यापक के तौर पर नागौर डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है। हम 3 भाई बहन हैं। मेरे सबसे बड़े भाई है युगल किशोर चारण, जो कि अध्यापक है और वो भी अभी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।